प्रकट होइए माते। आपका गंगा पुत्र भीष्म आपके समक्ष उपस्थित है। क्या मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही? समूचे संसार को अपने जल से शीतलता प्रदान करती हैं आप। आज अपने पुत्र के जलते हुए हृदय को शीतलता प्रदान करिए माते। प्रकट होइए। समझ गया मैं। आप मुझसे रुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं। आप कर भी क्या सकती हैं? इस पथ का चयन अपने लिए मैंने स्वयं किया। यही मेरा दोष है। मेरा दोष वो प्रारब्ध है जिसने मुझे इच्छा मृत्यु का श्राप दिया है। मेरा दोष मेरी वो प्रतिज्ञा है जिसे मैं तोड़ नहीं सका। आज आपका ये पुत्र आपके आशीर्वाद के बिना ही युद्ध में भाग लेने जा रहा है। अपनी भूल के लिए भाग्य को दोष देना उचित नहीं है गंगापुत्र। एक योद्धा को इस अवस्था में देखना भी तो उचित नहीं वासुदेव। मेरे समक्ष केवल एक योद्धा ही कहाँ खड़ा है? मैं तो उस पुत्र को, उस पितामह को देख रहा हूं जिसकी दृष्टि में अपराध बोध है और मन में पश्चाताप की अग्नि। सत्य कहा आपने। आप एक योद्धा को नहीं, एक अभागे को देख रहे हैं। मुझसे बड़ा अभागा इस संसार में कौन होगा? एक ऐसे युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं जहां मेरे ही वंश के लोग एक दूसरे के रक्त के प्यासे हैं। भाइयों में प्रेम की जगह प्रतिशोध है, अहंकार है। बाण किसी ओर से भी चले, छाती मेरी ही छलनी होगी। रक्त किसी का भी बहे, हृदय मेरा रोएगा। और मैं इस अनर्थ को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। जब आप रोक सकते थे तब आप मौन रहे गंगापुत्र। इस युद्ध को संभव बनाने में आपका भी योगदान है गंगापुत्र। उस अधर्म के आप भी भागीदार थे। भागीदार नहीं वासुदेव, विवश था मैं। अपने वचन से, अपनी प्रतिज्ञा से बंधा हुआ था। आपकी प्रतिज्ञा हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करना थी। और हस्तिनापुर एक वस्तु, एक राज्य नहीं, एक सोच थी जो भारत में धर्म का उदय कर रही थी। वचन या प्रतिज्ञा कभी उस कारण से अधिक बड़ी नहीं होती जिसके लिए प्रतिज्ञा ली गई है। आपकी प्रतिज्ञा का कारण था हस्तिनापुर की सुरक्षा, अपने वंश का यश। और आज आपकी प्रतिज्ञा हस्तिनापुर को, आपके वंश को कहां ले आई है गंगापुत्र? आपने हस्तिनापुर को ऐसा राजा दिया जो अपनी ही प्रजा के अश्रु नहीं देख सकता,
ऐसा युवराज दिया जो अपने ही भ्राताओं की संपत्ति से द्वेष रखता है। आपके इस वचन ने एक स्त्री का भरी सभा में सबके समक्ष मान मर्दन होने दिया। माता पिता अपनी संतान को वचन देते हैं कि वो उनका साथ देंगे, परंतु अपनी संतान को सही मार्ग पर रखना माता पिता का कर्तव्य होता है। यदि उचित समय पर आपका धनुष उठा होता, आपने अपना स्वर उठाया होता, तो आज संपूर्ण भारत महाभारत की चौखट पर ना खड़ा होता गंगापुत्र। संसार की सबसे अनूठी देन है, वो महासागर में भी मिलता है और मीठे तालाब में भी, वो पवित्र गंगा में भी होता है और दुर्गंध आती नाली में भी। हम तालाब और नदी को सम्मान इसलिए देते हैं क्योंकि उसका मीठा जल हमारी प्यास बुझाता है, परंतु सागर का जल पीने योग्य नहीं होता, इसीलिए कभी कभी हम उसे उतना महत्व नहीं देते और नाली के जल को हम हे दृष्टि से देखते हैं। तो क्या ये उचित है? हमारे संबंध भी इसी जल की भांति होते हैं। जिस संबंध से हमें लाभ ना हो उससे हम दूर हो जाते हैं। कभी ईर्ष्या के कारण, कभी अहंकार के कारण उस संबंध को तोड़ देते हैं। तो क्या संबंध को तोड़ देना उचित है? तनिक विचार कीजिए। माना कि सागर का जल फसल नहीं दे सकता, परंतु मोती तो देता है। माना कि नाली का गंदा जल हमें किसी भी कार्य के लिए उपयुक्त ना लगे, परंतु वो भी कहीं लगी अग्नि को बुझा सकता है। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक संबंध कहीं ना कहीं किसी न किसी परिस्थिति में उपयोगी हो सकता है। पिताश्री, आप इस भूमि को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एक अति पावन भूमि है जहां मेरे गुरु परशुराम ने तपस्या की। परंतु अब ये एक युद्ध भूमि है। अब यहां तपस्या नहीं, शत्रुओं का संहार होगा। एक योद्धा के लिए युद्ध भूमि उसकी कर्म भूमि, धर्म भूमि और यज्ञ भूमि होती है, मंदिर के समान पवित्र होती है। परंतु पिताश्री, मेरी दृष्टि में ये सोच एक योद्धा को युद्ध में निर्बल बनाती है। मेरा मानना है कि योद्धा जब तक क्रोधित ना हो तब तक वो प्रहार नहीं कर सकता। नहीं, क्रोध में किया गया प्रहार शत्रु से अधिक स्वयं को हानि पहुंचाता है। परंतु ये तुम्हारा नहीं, तुम्हारी आयु का दोष है। जब मैं भी तुम्हारी आयु का था तो ऐसा ही सोचता था। मेरे भीतर भी यही आक्रोश, यही क्रोध था। परंतु मेरे गुरु परशुराम ने मुझे सिखाया है कि कैसे अपने क्रोध को अपना शस्त्र बना, अपनी दुर्बलता नहीं, कि कैसे शांत मन से उस क्रोध को प्रहार में परिवर्तित करना चाहिए। पुत्र, जब भी शत्रु सामने हो
तो दृष्टि में अवश्य क्रोध रखो, परंतु मन शांत रहना चाहिए। परंतु पिताश्री, आज जो मैंने देखा वो तो कुछ और ही था। जब आप पांडवों के समक्ष थे, आपके दृष्टि में क्रोध नहीं था। कोई योद्धा कैसे अपने शत्रुओं को कोमल भाव से देख सकता है? आवश्यक नहीं कि हर कोई जो हमारे विपक्ष में खड़ा हो, हमारे विरोध में खड़ा हो, वो हमारा शत्रु हो। शत्रु हमारे भीतर होता है, जो बीते कर्मों का फल बनकर हमें सर्प की भांति डसता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भीम सबसे बली है, प्रबल योद्धा है, परंतु यह भी निश्चित है कि कुमार धृष्टद्युम्न रणनीति में सबसे कुशल और प्रहार में सबसे गतिमान है। परंतु एक सेना के दो सेनापति कैसे हो सकते हैं धर्मराज? अब आप ही बताइए कि किसे सेनापति चुना जाए। मेरा निर्णय यह है कि हमारी सेना के नेतृत्व के लिए सबसे अधिक योग्य एक विकल्प शेष है युधिष्ठिर। कौन वासुदेव? सेनापति पद के लिए भीम से अधिक कुशल और कौन हो सकता है? भीम की कुशलता पर मुझे कोई संदेह नहीं, परंतु हमें एक ऐसा सेनापति चाहिए जो युद्ध में गंगा पुत्र के समक्ष खड़ा हो सके। वो जिनके कारण युद्ध में विजय हमारी हो, और वो केवल एक ही जो कौरवों के सेनापति गंगापुत्र भीष्म का सामना कर सकती है। शिखंड। प्रणिपात, ये युद्ध केवल आपका नहीं, मेरा भी है। हर उसका है जिसको कौरवों के अन्याय से कष्ट हुआ है, और मैं वचन देती हूं, कौरवों को परास्त करने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगी। हर हर महादेव! 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 एक समस्या अब भी सामने है वासुदेव। हमारे पास 7 अक्षौणी सेना है और कौरव सेना 9 अक्षौणी है। हमें कोई ना कोई समाधान अवश्य निकालना होगा वासुदेव। उन पांडवों के पास 7 अश्विनी सेना है और हमारे पास 9। चिंता करने की आवश्यकता उन्हें है, हमें नहीं। यदि तुम यूं ही बैठे बैठे आनंद मनाते रहोगे ना दुर्योधन, तो शीघ्र ही ये समीकरण बदल जाएगा। ना, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि
शीघ्र ही ये समीकरण बराबर का हो जाएगा दुर्योधन। समझ गए? कैसे? मद्रराज शल्य स्मरण है? नकुल सहदेव का मामा है वो, मामा। और हर मामा अपने भांजे के अतिरिक्त और किसी का सगा नहीं हो सकता ना। और ये बात तुमसे अधिक कौन जान सकता है? उसके पास दो अक्षौणी सेना है, दो, और वो भी अति शक्तिशाली। वो यदि पांडवों के पक्ष में चला गया ना, तो पांडवों की शक्ति हमसे अधिक हो जाएगी निश्चित। और हाँ, कलिंग का स्वयंवर तो स्मरण है ना तुम्हें दुर्योधन? शल्य को शत्रु का क्रोध अधिक शक्तिशाली बना देता है, देखा है तुमने? देखा है ना? और हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि शल्य सेना का हर एक सैनिक शल्य की इस विद्या में थोड़ा कम, थोड़ा अधिक कुशल है। ये तो चिंता का विषय है मामाश्री। नहीं होना चाहिए। शैल्य को अपने पक्ष में कैसे किया जाए? है, मेरे पास एक योजना है दुर्योधन। मद्रराज शल्य अपने वचन का पक्का है, परंतु चरित्र का थोड़ा सा कच्चा। ये स्वभाव से थोड़े रसिक भी हैं। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? रसिक हैं थोड़े से। चल शीघ्रता करो सारथी, पांडु के शिविर तक पहुंचने में और कितना समय लगेगा? हम शीघ्र ही वहां होंगे महाराज। रथ क्यों रोका? मार्ग में कोई है महाराज। इसका साहस जो मद्रराज का मार्ग रोक सके। मद्रराज की कोई सूचना अनुजो? अब तक मामाश्री का कोई समाचार नहीं आया है। समझ में नहीं आता किस कारणवश उन्हें इतना विलंब हो रहा है। प्रतीक्षा केवल दुर्बल करते हैं नकुल, योद्धा केवल प्रयास करता है। युद्ध आने को है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम प्रतीक्षा करते रह जाओ और शत्रु अपने प्रयास में सफल हो जाए। अभी युद्ध के नियम निर्धारित नहीं हुए हैं। किसे क्या, कब, कहां, कौन सी अनहोनी हो जाए। प्रणिपात्र मद्रराज। कौन है आप? आपकी सेविकाएं। आपकी यात्रा बहुत लंबी है, आपकी सेवा के लिए आए हैं, आपको आपके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने। किसने आपको भेजा है? वासुदेव। वासुदेव? वासुदेव को हमारा धन्यवाद कहिएगा, परंतु मुझे आज विलंब हो रहा है। प्रणाम। मद्रराज, क्या आप हम दोनों को दंडवीर बनाना चाहते हैं? और वैसे भी युद्ध प्रारंभ होने में अभी कुछ दिन शेष हैं। मद्रराज, कहीं आप ये तो नहीं मानते कि हम इतने सुंदर नहीं हैं कि आप हमें आपकी सेवा का अवसर प्रदान कर सके? मद्रराज, युद्ध में जाने से पहले आपकी थकान का शांत होना बहुत आवश्यक है। तो क्या आप हमें ये अवसर प्रदान नहीं करेंगे? सेवा का आनंद ले रहे हैं ना? अवश्य।
मुझे आशा नहीं थी कि वासुदेव भी इतने रसिक स्वभाव के हैं। महाराज, आपका ये पात्र मदिरा से रिक्त क्यों है? महाराज, हमसे क्या भूल हुई? अभी तो आप युद्ध का आनंद उठाते रहे, लेकिन हमें भी तो आप अपनी सेवा का आनंद लेने दीजिए। प्रणिपात मद्रराज। आशा करता हूं कि इस वासुदेव से अतिथि सत्कार में कोई त्रुटि ना रह गई हो। नहीं नहीं वासुदेव, ये तो मेरे जीवन का सबसे उत्तम सत्कार था। मैं अति प्रसन्न हूँ कि ये युद्ध मैं आपकी तरफ से लड़ रहा हूँ, और युद्ध के पश्चात मैं एक बार फिर से ये सत्कार लेना चाहूंगा। अवश्य, ऐसा सत्कार मैं आपका एक बार क्या कई बार करवाऊंगा, परंतु मैं आपसे आश्वासन नहीं मांग रहा हूं। मैं आपसे वचन चाहता हूं कि इस युद्ध में आप पूर्ण बल से और पूर्ण मनोयोग से हमारी सहायता करेंगे ना आप मद्रराज? आपको मेरे आश्वासन पे संदेह है? तो ठीक है, मैं आपको वचन देता हूं कि जिसने मेरा ऐसा उत्तम सत्कार किया है, मैं युद्ध के अंत तक उसके पक्ष से लड़ूंगा। मैं आपको वचन देता हूं कि प्राण जाने तक मैं शल्य अपने अतिथि की ओर से अपने शत्रुओं का नाश करूंगा। उत्तम, अति उत्तम। धन्यवाद मद्रराज, धन्यवाद। धन्यवाद मद्रराज, धन्यवाद। मैं दुर्योधन कौरवों की सेना में आपका स्वागत करता हूँ। तुमने सत्कार किया था मेरा, ये भ्रम में रख के मुझसे वचन लिया। छल किया है तुमने मेरे साथ, छल किया है वासुदेव ने पांडवों के साथ, छल। ये वो छलिया वासुदेव नहीं, ये है मेरा मित्र पुंडरीक वासुदेव। ये मामा श्री की सेना कौरवों के शिविर की ओर क्या कर रही है? ज्येष्ठ, ये सोचने का नहीं, बढ़ने का समय है। मैं तुम सबको महाराज शल्य, शांत हो जाइए, शांत। आपने तो वचन दिया है, तो अब आपको कौरवों की ओर से ही लड़ना होगा, और युद्ध के नियमानुसार अपने ही पक्ष के योद्धा पर प्रहार नहीं करते मद्रराज, हैं? तो आइए, कौरव दल में आपका मैं शकुनी महारथी शल्य का स्वागत करता हूँ। तुम सब ने छल किया है, छल। देख लूंगा तुम्हें सबको। ये सब क्या हुआ? पुत्र नकुल, मैं
मगधराज कदाचित हिचकिचा रहे हैं। आओ पांडु पुत्रों, मिलो कौरवों के नए सहयोगी से, महारथी महाराज शल्य से। क्या सुन रहे मामाश्री? मुझे क्षमा करें, तुम्हारे मामाश्री के साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। मुझे भ्रम में रखकर वचन लिया गया है मुझसे। भ्रम से ही सही, परंतु आप वचन के भार से बद्ध है मद्रराज। दुर्योधन, तुमने हमारे साथ छल किया है। मामाश्री ने सबसे पहले हमें आश्वासन दिया था। शांत विकोदर, शांत। पांडवों को आश्वासन मिला था, परंतु कौरवों को वचन मिला है विकोदर, वचन। और वचन वचन होता है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। परंतु यदि महाराज शैल्य वचन भंजक होने का कलंक अपने मस्तक पर लेना चाहते तो वो यहां से जा सकते हैं। परंतु युधिष्ठिर, तुमने तो इस युद्ध को धर्म युद्ध का नाम दिया है, तो क्या तुम अपने मामा का वचन भंग करने का अधर्म अपने मस्तक पर लेना चाहोगे? बोलो युधिष्ठिर। ये सब तुमने किया है पाखंडी। सावधान, सावधान सुन। बड़ी विकट समस्या है। मुझे स्मरण ही नहीं हो रहा कि इस गुच्छे की कौन सी चाबी इस ताले को खोलेगी। बड़ी देर से प्रयास कर रहा हूं, परंतु ये ताला खुल ही नहीं रहा। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? अधिकतर लोग ऐसी परिस्थिति में अपनी आशा खो बैठते हैं। उन्हें लगता है कि चाबी खो गई, वो तिलमिला जाते हैं, क्रोधित हो उठते हैं। परंतु उस समय धैर्य रखें तो गुच्छे की अंतिम चाबी ताला खोल सकती है। कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्ष को काट के गिरा देता है, परंतु क्या सत्य में कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्ष को काट के गिरा देता है? आपको आपका लक्ष्य दिला देता है? नहीं, आपका निरंतर प्रयत्न ही आपको सफलता दिलाता है। जब आपका मन निराश हो तो अपने कार्य में दुगनी उत्साह से जुट जाइए, क्योंकि अनावरत बहता जल ही कठोर चट्टान को काट सकता है। सफलता का मूल है परिश्रम, प्रयास और आशा। रुक जाओ दुर्योधन। नहीं मामाश्री, आज मेरे मत आइए। ये बहुत हो गया, बहुत हो गया इन पांडवों का। आज अभी और इसी क्षण इन पांडवों को और इस युद्ध को समाप्त कर दूंगा मैं। और मुझे भी कोई कारण नहीं दिखता कि मैं तुम दोनों को अभी उसी समय समाप्त न कर डालूं। कारण है मेरे पास भीम, है कारण, परंतु वो कारण मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को बताऊंगा। क्यों धर्मराज, आप तो स्वयं धर्म के प्रतीक हैं।
आपसे ऐसे अधर्म की आशा नहीं की थी मैंने। अधर्म आपने किया है मामा श्री। आपने मामा श्री शल्य को अपनी चाल में फंसाया। कोई छल नहीं किया, कोई अधर्म नहीं किया है मैंने। कदाचित आप भूल रहे हैं धर्मराज कि अभी तक युद्ध के कोई नियम निर्धारित नहीं हुए, तो हम पर कोई बंधन नहीं है। हम अपना पक्ष बढ़ाने को पूर्ण स्वतंत्र हैं, और हमने जो कुछ भी किया ना धर्मराज, वो हमारा अधिकार था। और क्या किया हमने? हैं? हमने केवल और केवल एक अतिथि का सत्कार किया, बस। मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव। पढ़ा होगा आपने, हैं? अपने धर्म में। तो बताइए, एक अतिथि का सत्कार करना क्या दंडनीय है? और कोई छल नहीं किया इस पौंड्रक वासुदेव ने। अतिथि ने पौंड्रक वासुदेव को अपना परिचय पूछा, तो उन्होंने बता दिया। उसमें क्या भूल की? और हाँ, आपके मामा श्री शल्य पर हमने कोई दबाव नहीं डाला। ना 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 ना, बिल्कुल दबाव नहीं डाला। अपितु हमारे आतिथ्य से प्रसन्न होकर हमारे साथ रहने का उन्होंने हमें वचन दिया स्वयं। धर्मराज, मुझे खेद है कि आपको मुझे धर्म समझाना पड़ रहा है। आपको क्या आपने धर्म शब्द का उच्चारण किया गांधार राज? धर्म अधर्म का ज्ञान आपके मुख से सुनकर आश्चर्य हुआ। उनके मुख से, जिन्होंने स्वयं कभी धर्म की सीमा का मान न रखा, न राजभवन में, न उत्तराधिकारी के चुनाव में, न द्यूत क्रीड़ा में, न दूत के सत्कार में। और आप धर्म की बात करते हैं गांधार राज। इनसे और क्या अपेक्षा की जा सकती है माधव? आज तक अधर्म और छल के अतिरिक्त इन्होंने हमें दिया ही क्या है? अब ये मामाश्री का धर्म है, वो ही बताएंगे कि उन्होंने किस और से युद्ध करने का निर्णय लिया है। मेरा भी तो प्रश्न यही है। परंतु कुछ भी, कोई भी निर्णय लेने से पूर्व एक बार तनिक सोच लीजिएगा। हाँ? इस बात का स्मरण रखिएगा कि एक राजा का अपने नियम को तोड़ना अशोभनीय, निंदनीय होता है। कैसे आपकी प्रजा आपका सम्मान करेगी जो राजा अपने दिए हुए वचन को तोड़ देता है, दिए हुए वचन से पलट जाता है? क्या क्या मुख लेके जाएंगे आपके प्रजा के समक्ष आप? तो युद्ध में आप किसका साथ देंगे? अपने भांजों का या अपने वचन का सम्मान करेंगे, मान करेंगे? पुत्र नकुल, मुझे क्षमा कर दो, परंतु मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं है। मुझे अपने वचन के मान के लिए इन कौरवों का पक्ष चुनना ही होगा।
ठीक है मामाश्री, अब हम भी आप पर प्रहार करने के लिए सज रहेंगे। आपको इस निर्णय का गंभीर परिणाम भुगतना होगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। पुत्र छलिए, तू कहां चल दिया? छलिए कृष्ण, ये क्या देख रहा हूं? वो कृष्ण जिसके मुख से मुस्कान कभी जाती ही नहीं थी, आज वो इतना गंभीर मुख बनाकर बैठा है, इतना विद्रूप मुख बनाकर बैठा है। तनिक सोचो, युद्ध के पूर्व ही तुम्हारी ये दशा है, तो युद्ध के पश्चात तुम्हारी कैसी दशा होगी? अब मुझे तुम्हें देखकर क्रोध नहीं आता, दया आती है, दया। तुम्हारी सेना तुम्हारी नहीं रही, तुम्हारा पुत्र, उसने भी तुम्हारा साथ नहीं दिया। तुम्हारा भाई, उसने तुम्हारा पक्ष नहीं चुना, सब कुछ छीन लिया गया तुमसे। अरे हाँ, मुझे तो अभी स्मरण हुआ, तुम तो बड़ा मायावी बनते हो ना, तो क्यों नहीं रोक लेते ये सब? हाँ, रोक लो, रुको। अरे हाँ, विचार करने वाली बात तो ये, जब मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, तो तुम उस सुदर्शन चक्र का क्या करोगे? क्या करोगे तुम उस सुदर्शन चक्र का? मेरी वस्तु मुझे वापस दे दो, मुझे मेरा सुदर्शन चक्र वापस दे दे पाखंडी कृष्ण। बस पाखंडी, मत भूल तू किसके समक्ष खड़ा है। शांत, शांत बालक, शांत। ये मत भूलो, जब दो महापुरुष अति मानव वार्ता कर रहे हो, तो एक साधारण बाण चलाने वाले को मौन रहना चाहिए। दुष्ट पौंड्रक, मैं आज ये सिद्ध कर देता हूं तू कितना बड़ा अतिमानव है। अरे मूर्ख, तू अपनी तुलना वासुदेव से करता है। यदि साहस है तो आ और आके मुझसे युद्ध कर। मूर्ख तो तुम पांडु पुत्र हो। जो ये कभी नहीं समझ पाए कि कोयला कौन है और हीरा कौन, स्वर्ण क्या है और ताम्र क्या है। तुम सब अपनी आंखें खोल के देखो, ये जो तुम्हारे समक्ष खड़ा है, ये छलिया है, और
मैं ही हूं वास्तविक वासुदेव, पौंड्रक वासुदेव, महाशक्तिमान, महाबलशाली, इस सृष्टि का वास्तविक रचयिता मैं ही हूं। यदि मैं चाहूं तो तुम सबको एक क्षण में तुम सबका अंत कर सकता हूं।